बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुखो संतों के वचन हैं। एक समय की बात है, ज्योतिषी को पुष्टि के ज्ञान तो बहुत था, लेकिन भक्ति की बिल्कुल समझ नहीं थी। इसीलिए उसके मन में अहंकार था, शांति नाम को भी नहीं थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। राजकुमार ने युवा होने पर अपनी ही पसंद की एक बहुत ही सुशील व भक्तिवान लड़की से विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत जब वह घर आया तो राजा ने अपने स्वभाववश उसकी जन्मपत्री उस ज्योतिषी को दिखाने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार को तो संतों की कृपा पर पूर्ण विश्वास था। उसने राजा को कहा कि सद्गुरु के शब्द की कमाई से सभी आपदाएं टल जाती हैं, सूली का कांटा बन जाता है। सच्चे नाम को भूलकर कोई कितने भी पुण्य कर्म कर ले तो भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। गुरुवाणी में वर्णन आया है, अनेक पुनहचरण करत नहीं तेरे, हरि को नामु कोटि पाप पर हरे। गुरुमुखी नाम जपू मन मेरे, नानक पाहु सुख घनेरे। सत्पुरुष फरमाते हैं, प्रायश्चित कर लेने से ही जीव का निस्तार नहीं हो सकता। प्रभु का नाम ही सब पापों का नाश करने वाला है। इसलिए हे मेरे मन, तू सदा सद्गुरु के नाम का ही उच्चारण कर, क्योंकि नाम ही सब सुखों को प्रदान करने वाला है। कुछ दिन पश्चात राजकुमार आखिर के लिए जंगल में गया। तभी संयोगवश वह ज्योतिषी किसी कार्यवश राजा के पास आया। राजा ने उससे अपने नववधू की जन्मपत्री देखने को उसका भविष्य बताने के लिए कहा। ज्योतिषी तो पहले ही राजकुमार से अप्रसन्न था और ऐसे अवसर की तलाश में था जिससे वह राजकुमार को नीचा दिखा सके। इसलिए जन्मपत्री देकर उसने राजा से एकांत में बात करने के लिए कहा। राजा को पूर्णतः अपने विश्वास में लेकर उसने कहा कि राजन, मुझे यह हकीकत बतलाते हुए बहुत खेद हो रहा है कि इस कन्या के यहाँ रहने से आपका राज्य चले जाने की पूर्ण संभावना है। यह सुनकर राजा भयभीत हो उठा और ज्योतिषी से इस मुसीबत से निपटने का उपाय पूछने लगा। ज्योतिषी ने कहा कि इस लड़की को आज ही एक लकड़ी की पेटी में बंद करके कुछ हीरे जवाहरात आदि साथ रखकर इसे नदी में डुबो दो तो सारा संकट टल जाएगा। राजा ने कहा कि ऐसा ही होगा। ज्योतिषी मन ही मन प्रसन्न होता हुआ वहां से अपने घर की ओर चल दिया। आधी रात को अपने पुत्र के साथ ले उस पेटी को प्राप्त करने के लिए वह नदी के
किनारे पहुंचा, परंतु जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ हो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जो ही रूठे जगत सब मोर होए कल्याण, पलटू बार ने वाक्य है जो सिर पर भगवान। तो संत पलटू साहिब जी कथन करते हैं कि सारा जगत भले ही मुझसे रूठ जाए तो भी अगर सद्गुरु की कृपा का हाथ मेरे सिर पर है तो कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिरकट होता है उधर आखिट पर गए राजकुमार को वहीं रात हो गई। नींद न आने की वजह से वह भी साथियों सहित उस नदी पर टहलने के लिए आ निकला। अकस्मात उसकी दृष्टि बहती हुई उस पेटी पर पड़ गई। राजकुमार ने अपने साथियों की सहायता से उस पेटी को बाहर निकाला। खोलकर देखने पर अपनी ही पत्नी को बेहोश पाकर वह बहुत हैरान हुआ, किंतु इस बात में भी भगवान की रजा जान सब्र में रहकर शांत ही रहा। शिकार खेलते समय राजकुमार ने एक रीछ पकड़ लिया। उसे उस संदूक में डालकर संदूक को नदी में वापस फेंक दिया। उधर वह ज्योतिषी अपने बेटे सहित नदी के किनारे खड़ा हुआ प्रतीक्षा कर रहा था। संदूक को आता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बेटे को कहने लगा, आज तो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे, क्योंकि आज तुम्हें हीरे जवाहरातों सहित एक बहुत सुंदर स्त्री मिलने वाली है, जिसे पाकर तुम धन्य हो जाओगे और उस बेचारे राजकुमार की नाक कट जाएगी। जैसे ही संदूक पास आया, दोनों ने मिलकर उसे निकाल लिया और खुशी खुशी लेकर घर की ओर चल दिए। ज्योतिषी ने बेटे से दरवाजा बंद करके संदूक को अंदर वाले कमरे में ले जाकर खोलने के लिए कहा। जैसे ही संदूक खोला तो उसके अंदर से रीछ निकला और उन दोनों पर टूट पड़ा। तो संत पलटू साहिब जी ने फरमाया है, जाकी जैसी भावना तासे तस विहोर परस्पर दोनों तारी। जो ही कहे लाहे कोई तस ज्ञान विचारे, जो कहे डरे फूल ताही को भूल तैयारे। तो कथन करते हैं, जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई किसी को फूल अर्पण करता है तो वह फूल ही प्राप्त करेगा। यदि किसी को गाली देता है तो गाली ही वापस मिलेगी। किसी की महिमा गाने से अपनी ही महिमा होती है और किसी की निंदा करने से अपनी निंदा होती है। संत पलटू साहिब जी फरमाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भावना अनुसार ही भाग्य प्राप्त होता है। उस ज्योतिषी को भी राजकुमार के प्रति बुरी भावना रखने के कारण उसी अनुसार ही परिणाम भुगतना पड़ा। रीछ ने अपने नखूनों से उन्हें बुरी तरह चीर फाड़ कर रख दिया। उनके बदन से निकला रक्त बहकर दरवाजे से बाहर आ गया। सुबह होते ही वहाँ सब एकत्र हुए और जब मामले की छानबीन की तो पता चला कि संदूक में से निकले रीछ ने ज्योतिषी व उसके पुत्र के प्राण हर लिए। बात राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा जब वहां पहुंचा तो उसे
उसी संदूक को वहां देखकर अचरज में पड़ गया। इतने में राजकुमार भी अपनी पत्नी सहित वहां आ पहुंचा। सारी पोल खुल गई। राजकुमार ने मन ही मन अपने गुरुदेव का लाखों बार शुक्रिया अदा किया और अपने पिता के आगे उनकी महिमा का गान किया। तब राजा की आंखें खुल गई और उसे यह विश्वास हुआ कि यह वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति का ही कार्य है जिसने आज हमारी लाज रखी। उसने भी सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे विधिवत नाम की दीक्षा लेकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। गुरुमुखो, इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही मन की शुद्ध और नेक नियत हासिल नहीं हो सकती। इसके लिए समय के सत्पुरुषों से शिक्षा व ज्ञान लेना अनिवार्य है। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि बुरी नीयत रखने वाले का दूसरा कोई दुश्मन हो या न हो, लेकिन वह स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होता है। गुरु को